काजुकी और रे दो ऐसे दोस्त जो प्रोफेशनल किलर और प्रोफेशनल स्पाइज हैं, साथ में रूमीज भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच इस चैनल की सबसे पहली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। एंड लेट्स बिगिन, हैव फन। एनिमे स्टार्ट होता है एक सेक्सी मिशन से, जहां दोनों दोस्त मिलकर एक बंदे को किडनैप करते हैं और बात करते समय एक अजीब सा कॉल आता है जिसमें एक बच्ची का नाम लेते हैं एंड कहते हैं कि वो बीमार है। जहाँ काजुकी रे को पूछता है कि वो बच्ची जिसका नाम मेरी बोलते हैं उसको तुम सही छोड़ के आए थे। रे जिसका जवाब देते बोलता है कि हाँ, पर शायद उसे बुखार था। इसके बाद एनिमे चला जाता है 6 महीने फ्लैशबैक में, जहाँ हमें पता लगता है कि काजुकी एक फक बॉय है जो सुबह एक अनजान लड़की के साथ खड़ा होकर घर जाता है, जहाँ उसे रे मिलता है जिसने पूरे घर में तहस महस मचा रखी होती है। और उसके बाद रे को एक बिल्ली के लिए समझाता है कि यार, हम जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं इसमें फैमिली और इमोशंस का कोई काम नहीं है। और रे को ताना देने के बाद वो बिल्ली को सड़क पर छोड़ाता है। बिल्ली को छोड़ने के बाद रे अपने बॉस के पास जाता है जो मिशन पूरा किया होता है, उसके पैसे लेता है और घर जाने लगता है। घर जाते जाते उसे कुछ लड़कियां मिल जाती है और हमारा ठरकी लौंडा सारे पैसे लड़कियों पे उड़ा देता है। घर जाने के बाद वो रे को बताता है कि क्रिसमस की इवनिंग पर उनका एक मिशन है, जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रे सांता क्लॉज का गेटअप लेता है और एक केक लेकर होटल में वो बहरूपिया बन के चला जाता है, जिस केक की टेबल के नीचे रे को छुपा रखा होता है। एकदम चिल मारते हुए, सबको इग्नोर करते हुए काजुकी लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी एंट्री होती है मेरी चैन की, जो एलिवेटर में घुसकर केक को देखकर बहुत पागल हो जाती है और केक को टेस्ट करती है, जिस चीज को देख के काजुकी भी उसे मना नहीं करता। जिसके बाद रे तुरंत टेबल के नीचे से निकल के कुछ बंदों को शूट करता है और चालू हो जाता है हमारे किलर्स का मिशन। जो पार्टी में घुसकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, वो सबको मारने लगते हैं। सडनली सबको मारने लगते हैं और बीच में से कहीं से मेरी चैन आ जाती है, जिसको हमारा विलन सामने वाला पकड़ लेता है। पर हमारे दोनों किलर्स सबको मार के बच्ची को बचा लेते हैं और बेवकूफ काजुकी उस बच्ची को लेकर घर आ जाता है, क्योंकि उसने सब देख लिया था। जहाँ उसे पता लगता है कि बच्ची अपने पापा से मिलने आई है, जहाँ उस बच्ची को झूठ बोलते थे कि वो उसका पापा है। अगले दिन इस माफत की पुड़िया को साथ लाने के बाद रे काजुकी पे गुस्सा होता है और जहां उन्हें पता लगता है कि जिस बच्ची को वो लाए हैं उसके पापा को तो पार्टी में मार के आ गए। अब इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद क्या ही करते हैं, और रात की जॉब के पैसे लेने वो अपने बॉस के पास जाते हैं, जहां उनका बॉस उन्हें बहुत सुनाता है कि इतना ज्यादा जो भसड़ फैलाई है उसको कवर कौन करेगा। पैसे लेने के बाद जब वो घर आते हैं तो उन दोनों की फटके 4 हो जाती है। पूरा घर में मैसअप होता है। वो बच्ची को ढूंढते, बच्ची नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि भाई गई लड़की, पर गधों से एक बच्ची तक कंट्रोल नहीं होती है। बच्ची संभाल नहीं पा रहे हैं, ये बनेंगे स्पाई। उसके बाद दोनों के दोनों गधे अगले दिन बच्ची को अपने साथ मिशन पे ले जाते हैं और बच्ची को बोलते हैं कि बेटा तुम गाड़ी में ही रुकना, आना मत। बेचारी बच्ची वो भी रुक जाती है। अंदर घर में घुसने के बाद काजुकी चुपचाप से अपना काम कर रहा होता है, जहां बेचारी बच्ची को टॉयलेट आ जाती है और वो उसी घर में घुस जाती है। घुसने के बाद मेरी चैन काजुकी को देख के पहचान लेती है, जहां ये दोनों फंस जाते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे शार्प शूटर रे की, जो इस एन मौके पे सबको ठा 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 नॉकआउट कर देता है और इस कूल सी फनी सी फाइट में से इन दोनों को बचाकर निकल जाते हैं वो लोग। और फिर घर जाने के बाद उनका बॉस उन्हें जॉब से निकाल देता है, निकाल नहीं, ब्रेक दे देता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम घर पे बैठो। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनको मेरी चैन की मॉम को ढूंढना होगा, क्योंकि पापा तो उन्हें परलोक पहुंचा दिए। उसकी मॉम के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्हें उसका पता लगता है। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं और अपना काम बांट लेते हैं। रे को काम मिलता है मेरी चैन का एक दिन के लिए ख्याल रखने का, और काजुकी जाता है उसकी मॉम को ढूंढने, जहां मेरी चैन रे को पापा बुलाती है। और रे इस बात से काफी नाखुश रहता है, क्योंकि वो बहुत नॉन इमोशनल बंदा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। ही इज एंड्रू टेट फैन। और दूसरी साइड काजुकी को मेरी चैन की मॉम मिल जाती है, जो एक बार सिंगर होती है, जहां वो एक बंदे को उसे परेशान करते देख उस बंदे को पीट देता है और उसके बाद पता लगता है वो मेरी चैन की मम्मी का अभी का पति है। जिसके बाद वो दोनों बैठ के वहाँ बात करते हैं और वो बोलता है कि यार आपकी एक बेटी है, ले जाओ यार, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। पर वो मना कर देती है, कहती है कि बच्चों को संभालना उससे हो नहीं पाएगा एंड वो खर्चा नहीं संभाल सकती है, शी इज पुअर एज फक। और वो कुछ इमोशनल बातें बोलती है, जिसके बाद काजुकी चला जाता है वहां से। यहाँ मीरी और रे की बड़ी बातचीत चल रही होती है, जहाँ मीरी उसे बताती है कि वो रे को पापा इसलिए बुलाती है क्योंकि पापा आर द वन जो प्रोटेक्ट करते हैं। जो इतनी प्यारी बात सुन के रे को बहुत प्यारा फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद हमें पता लगता है कि रे भैया ने मीरी को गुम कर दिया है। अब वो मीरी को ढूंढने यहाँ वहाँ निकलते हैं। उसके बाद पता लगता है कि मीरी पुलिस वालों के पास है
जहाँ उस सीन को देखकर रे काफी इमोशनल हो जाता है और खुद को मीरी का डैड बुलाता है पुलिस वालों के सामने, जिसे देखकर मीरी भी बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद काजुकी आता है और ये दोनों सैड लौंडे वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन पार्क में इनके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मीरी को डे केयर में छोड़ दिया जाए, जिस बात पर ये दोनों एग्री करते हुए मीरी चैन के लिए एक डे केयर ढूंढते हैं। सर से पैर का जोर लगाने के बाद इन्हें पता लगता है कि मीरी चैन को एडमिशन देने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और ये दोनों तो से मुंह बोले बाप है। फिर इन दोनों ने बहुत मशक्कत लगाने के बाद फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिससे मीरी चैन का एडमिशन तो हो गया। डे केयर में जाके एडमिशन कराया, मीरी को इंट्रोड्यूस कराया, टीचर से पूछा कि मीरी के लिए क्या क्या जरूरत होती है। फिर टीचर ने बताया कि एक स्टूडेंट को क्या क्या नीड होती है। पर ये दोनों तो बेअक्ल हैं। एक छोटी सी बच्ची के डे केयर के शॉपिंग के लिए चले गए ब्रांडेड मॉल, अपना पूरा पैसा उड़ा दिया बच्ची पर। भाई इतना पैसा मुझे दे देते, मतलब हम लोगों को अगर इतना पैसा मिल जाता तो भाई साल भर का खर्चा निकल आता है यार। फिर अगले दिन सज धज के दोनों पापा अपनी बच्ची को ले गए डे केयर, जहाँ की सारी मॉम्स देखकर इन पे फ्लैट हो गई। टीचर तक इम्प्रेस हो गई इन दोनों को देखकर और फिर ये मीरी चैन को छोड़कर अपनी जॉब के लिए जाते हैं, जहाँ ये घर पे रेस्ट करते हैं, चिल मारते हैं। और शाम को जब मीरी चैन को उठाते हैं तो बेचारी उदास मीरी चैन, उनको पता लगता है कि टीचर से पूछने के बाद पता लगता है कि मीरी चैन के अच्छे कपड़े और महंगे सामान की वजह से बच्चों को वो थोड़ी अलग लग रही है, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। और फिर वहां टीचर उन्हें एडवाइस देती है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, जहां चीजें सस्ती हैं, जहां बच्चों के लायक चीजें मिलती हैं। ये दोनों मीरी चैन के साथ वहां जाते हैं और इनकी गाफ फट जाती है। ये दोनों वहां का सस्ता सामान देख के पागल हो जाते हैं। मीरी चैन के लिए शॉपिंग करके उसे तैयार करके अगले दिन भेजते हैं, जहां उसका दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। सब उससे बात करने लगते हैं और इट्स अ हैप्पी एंडिंग। उसके स्कूल के दूसरे दिन के लिए, शो के लिए नहीं। उसके बाद अगले दिन बैंक अकाउंट देखने के बाद काजुकी की हालत खराब हो जाती है। वो रे को बताते हैं कि भाई हम गरीब हो गए हैं, अब बहुत सड़क पे आने का टाइम आ गया है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बॉस के पास जाके उसके पैरों में गिरकर भीख मांग के जॉब मांग लेंगे, जो जाके करते हैं। और बॉस उनको जॉब दे देता है बैकग्राउंड चेकर की, जो बहुत मुश्किल होता है। 2 से 3 दिन लगातार काम करने के बाद बिना सोए दोनों के दोनों दोस्त बड़ी मुश्किल से काम को थोड़ा कंप्लीट कर पाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जब वो उठते हैं तो काजुकी रे को बोलता है कि मीरी चैन का ख्याल रखिए, मैं बाहर से होके आता हूँ। पर मीरी चैन को तो जानना था कि पापा क्या करते हैं, तो उनके पीछे निकल गई और गुम हो गई। रे जब उठता है तो काजुकी से कॉल करके पूछता है कि मीरी तुम्हारे साथ है, जहाँ दोनों की गाफ फिर फट जाती है। वो मीरी को यहाँ वहां ढूंढते हैं, पर मीरी तो अपने बॉस के पास जा चुकी है। बॉस ने मीरी को रोक लिया होता है क्योंकि बॉस इज अ जेंटलमैन। वो बच्ची को रख के जूस वूस पिलाता है, जहां इन दोनों को पता लगता है आके बॉस के पास कि बच्ची बॉस के पास है। और वो बॉस को अपना दुखड़ा सुनाते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बॉस को पता लगे कि वो बच्ची उनने अडॉप्ट कर ली है। तो वो मीरी चैन को बोलते हैं कि बॉस के सामने उनको पापा ना बुलाएं। तो उस चीज पे मीरी चैन समझ जाती है और वो खुद को मीरी चैन का बेबी सिटर बताते हैं बॉस को, और बोलते हैं कि इसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से। तो बॉस उन्हें ऑफर देता है कि मीरी चैन को आज के लिए वो रख लेते हैं, जिसके बदले उन दोनों को काम पूरा करना पड़ेगा आज के आज ही, जिस चीज में उन दोनों की फट जाती है। और वो मीरी चैन को समझा के जाते हैं कि बॉस को ना बताएं कि वो दोनों उसके पापा हैं। इसमें मीरी चैन क्यूट सी बच्ची हाँ बोल देती है। वो दोनों जाके अपना बहुत मेहनत से काम करते हैं, पर बेचारी बच्ची क्या ही करती। बॉस मीरी के बात करने के तरीके से समझ जाता है कि दोनों उसके पापा हैं। वो दोनों जब काम खत्म करके आते हैं, बॉस उन्हें बता देता है कि उसे पता लग गया है कि तुम उन दोनों ने क्या किया है। और वो बोलता है कि इस बिजनेस में फैमिली रखना और इमोशंस लोगों से लगाना कितना रिस्की हो सकता है, जिस चीज का एक रेफरेंस वो रे को देता है। शायद पास्ट में रे के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमें एनिमे में आगे पता लगने वाला है। ये थे अभी तक के 5 एपिसोड। और एनिमे रिकमेंडेशन और हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार। एंड इस एनिमे को पक्का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 5 एपिसोड के बाद। तब तक के लिए सायोनारा, हैव अ नाइस डे।